नमस्कार, मैं हूं खुशबू और आप देख रहे हैं वक्स यूनिटी। वक्स यूनिटी की टीम एक बार फिर नीमराना के औद्योगिक इलाके में आ गई है। इस वक्त हम राजस्थान के नीमराना के इंडस्ट्रियल इलाके में मौजूद हैं, जहां पे मज़दूर जन सुनवाई के लिए इकट्ठा हुए हैं। यहां के जापानी जोन में फैक्ट्रियों में मज़दूरों के साथ अलग अलग समस्याएं हो रही हैं। जैसे कि कई कंपनियों में यूनियन बन चुके हैं, लेकिन कंपनी यूनियन को मान्यता नहीं दे रही है। वेतन वृद्धि को लेकर जो कानून बनाए गए कंपनियाँ उन्हें फॉलो नहीं कर रही हैं। उसके बाद मज़दूरों से 12-12 घंटे काम करवाए जा रहे हैं, जो उन्हें एक बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती कंपनियां उन्हें प्रोवाइड नहीं कर रही हैं। इसी बात को लेके आज जन सुनवाई के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि मज़दूरों का सैलाब है। राजस्थान की तपती धूप में ये मज़दूर अपनी समस्याएं बताने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। ये जनसभा यहाँ पे क्यों बुलाई गई है, क्या समस्याएं और क्या क्या फैक्ट्रियों में बर्ताव किया जा रहा है लोगों के साथ। मैं दौलत राम, जनरल सेक्रेटरी डाइकिन यूनियन से नीमराना से। आज जो आम सभा बुलाई गई है, जिसमें हमने एक जन सुनवाई के तौर पे श्रम मंत्री जो टीकाराम जूली है राजस्थान सरकार के, उनको बुलाया है। क्योंकि जो नीमराना की समस्या हैं जो बढ़ती जा रही है, मजदूरों निरंतर शोषण होता जा रहा है। निरंतर कंपनियों से क्या ठेका मजदूरों को निकाला जा रहा है, परमानेंट स्थायी मजदूरों को निकाला जा रहा है। जो महिला श्रमिक है यहाँ पे, उनको भी एक तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो इन सभी समस्याओं को लेकर आज एक जन सुनवाई के तौर पे हमने उनको बुलाया है, आमंत्रित किया है, ताकि यहाँ जो मजदूरों की समस्या है उसको एक ठोस मुद्दे के साथ उठाया जा सके। इसके लिए आज ये आम सभा रखी गई है। आप मुझे बताएं कि यहाँ पे कितनी यूनियनें हैं और किन किन यूनियन के साथ क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, और खासकर डाइकिन में क्या समस्याएं चल रही हैं। इस क्षेत्र में लगभग काफ़ी यूनियनें हैं। पहले जापानी इंडियन जोन था, इंडियन जोन में भी काफ़ी पुरानी यूनियन है। उसके बाद जापानी जोन बना, उसके बाद में उसमें भी काफ़ी यूनियन है। जिसके बाद निरंतर 2012 से जो डाइकिन के श्रमिक है उनको शोषण किया जा रहा है। जब भी हम यूनियन का गठन करते हैं, मजदूरों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया जाता है। तो उसके बाद बाहर एक एक को करके बाहर निकाल दिया जाता है। तो उसी के अनुसार जो नीमराना की अन्य कंपनियाँ जैसे रुचि बेवरेज कंपनी है, उनको एक ले ऑफ दिखा के आज गेट के ऊपर बिठा दिया गया है। जो अभी धरना चल रहा है 6 महीने से लोगों का, गेट के ऊपर लिस्ट लगा दिया, आप अपना अपना हिसाब ले लो। और इसी अनुसार अभी एक DID कंपनी है जिसका अभी रजिस्ट्रेशन नंबर आया, उसके बाद में वहाँ भी उत्पीड़ना स्टार्ट कर दी गई है। वहाँ कुछ महिला श्रमिक है, उनके साथ भी बदतमीजी से प्रबंधक पेश आ रहा है। तो एक इधर बेरोड के अंदर भी ऑटोनियम कंपनी है, जिसके श्रमिक भी आज धरने पे बैठे। तो इस प्रकार कई कंपनियां हैं जिनके आज श्रमिक बेरोजगार में मार झेल रहे हैं और उनको प्रबंधक डेली प्रताड़ित कर रहे हैं। दूसरी बात, जो नीमराना डाइकिन के श्रमिक है 2012 से ही प्रताड़ित हो रहे हैं। 2012 में डाइकिन के श्रमिकों द्वारा यूनियन का गठन किया गया। उसी दौरान प्रबंधक द्वारा लोगों को दबाव देकर लगभग 400 श्रमिकों को गेट बंदी कर दी गई। तो उसके बाद में काफ़ी दिन धरना चला, उसके बाद में कोई समझौता तय हुआ। और अब जो दूसरे यूनियन का गठन हुआ है, उसके बाद में लगभग 400 मजदूरों को फिर से बाहर कर दिया गया था। उसके बाद में श्रम मंत्री से बात हुई, काफ़ी संगठन में बात हुई, हमने धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद जो सहमति बनी उसमें कुछ श्रमिकों को ले लिया और आज भी 56 श्रमिकों को निलंबित कर रखा है, 15 लोगों को ट्रांसफ़र कर रखा है और अन्य कई लोगों को अभी बाहर है। अगर किसी कंपनी में मान्यता मिल जाती है मजदूर को, तो ऐसा लगता है मैनेजमेंट को भी उनका स्थायी वर्चस्व बन जाएगा। इसको लेके कंपनी द्वारा उन लोगों को मान्यता नहीं दी जा रही। लेकिन ऐसी कोई राजनीति तौर पे कोई देखा जा रहा है, लेकिन हमारे मजदूरों की ऐसी सोच नहीं है जो ये सोच आप प्रबंधक की दर्शा रही है। ये मजदूरों का जो संघर्ष काफ़ी समय से चला आ रहा है, तो कांग्रेस की सरकार जब राजस्थान में आई तो क्या बदलाव आपको देखने को मिला है। जैसे नीमराना में कांग्रेस सरकार राजस्थान में आई है, उसके बाद ही डाइकिन का शोषण तो 2013 से इनका प्रोसेस चल रहा है, वहीं से हो रहा है। लेकिन पहली बार डाइकिन में कांग्रेस सरकार आने के बाद ही 8 जनवरी को लाठीचार्ज हुआ था यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी हो, पूंजीपतियों सरकार दोनों है, लेकिन मजदूरों के लिए तो दोनों का, जहाँ पे यूनियन बनाने को लेकर के संघर्ष होता है, दोनों सरकारें मजदूरों का दमन करती है। तो ये जो लाठीचार्ज हुआ था वो कांग्रेस के आने के बाद ही हुआ था। जैसे ही हम 8 जनवरी को ट्रेड यूनियनों की जो कॉल थी, 2 दिन की हड़ताल थी 2019 को, जो ट्रेड यूनियनों की जो कॉल थी उस पर 2 दिन के लिए हड़ताल रखी गई थी। उसमें हमारे लोग भी उसमें शामिल थे और वहाँ पे हमने रैली का प्रोग्राम किया था। रैली के दौरान हमारे लोग वहाँ पे हम झंडा गाड़ रहे थे। उसी में प्रशासन ने कंपनी के साथ मिल करके जो लाठीचार्ज किया है, लोगों पे झूठे मुकदमे लगा के कम से कम 50-60 लोगों को 60 दिन के लिए जेल में रहना पड़ा है। 50-60 लोगों को
सस्पेंड कर दिया। उसके दौरान 500-600 लोगों को, ठेकेदार के जो वर्कर है उनको यहाँ से कंपनी से निकाल दिया गया था और काफ़ी लोगों को वहाँ से उस टाइम पे जो यूनियन लीडर है उनको यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो लगातार ऐसा नहीं है कि कांग्रेस से आने के बाद कुछ अच्छा हुआ है, और लगातार शोषण पहले की तरह चल रहा है आज भी, ठीक है। लेकिन मजदूर जो यहाँ के हैं एक के है वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो मतलब आपका यही कहना है कि सरकार कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, लेकिन मजदूरों की कोई सरकार नहीं है। मजदूरों की कोई सरकार नहीं है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, तो पूंजीपति को साथ दे रही है और प्रशासन भी कंपनी के साथ मिल करके लगातार मजदूरों को, जहां कंपनी से मजदूर अपना हक के लिए बोलता है वहीं प्रशासन बीच में आता है और मजदूरों को हमेशा प्रशासन बीच में आकर के अपने हक के लिए जब मजदूर आवाज़ उठाता है वहीं उसको दमन प्रशासन करता है। कंपनी तो करती है लेकिन प्रशासन बीच में आकर के उनको अपने हक की आवाज़ उठाने नहीं देता, दबा दिया जाता है। हमारे साथ डाइकिन के मजदूर नेता रुकमुद्दीन है, तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी जो यूनियन है लगातार अलग अलग यूनियन को ज्वाइन करते रहते, इसका क्या रीज़न है कि हर बार अलग अलग यूनियन में जाते रहते हैं? हर बार जाने का रीज़न ये है कि पहले 2013 में हमारा एफिलिएशन एटक के साथ में था, जिस पे एटक के मिली भक्ति के कारण उसमें स्टे आ गया था, जो आज तक स्टे उस पर लगा हुआ है। उसके बाद में हमने नई यूनियन का गठन किया 2016 में। 2016 के बाद में रजिस्ट्रेशन नहीं मिला था। रजिस्ट्रेशन नहीं मिलने के कारण हमें हाई कोर्ट जाना पड़ा। हाई कोर्ट से 2018 में हमारे ऑर्डर हुए। ऑर्डर होने के बाद में फिर हमने इंडिपेंडेंट यूनियन को रखा, स्वतंत्र यूनियन रखी, जिसमें कोई समझौता नहीं हो सका। फिर हमने कोशिश की कि भाई हमारी मुलाकात इंटक के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे हुई। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हमारी राजस्थान के अंदर सत्ता है, सत्ता में कांग्रेस बैठी है अभी, तो गहलोत सरकार से हम आपकी करवा देंगे और जो है अभी हमारी आपका पूरा सहयोग करेंगे। और उधर जाने का हमारा ये था कि भाई अभी राजस्थान में जैसे कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस जो इंटक जो संगठन है वो कांग्रेस का ही संगठन है, तो उसमें भाई मज़दूरों का कोई समझौता हो जाए और मज़दूरों का भला हो जाए, मज़दूरों के ऊपर जो हो रहा अत्याचार है उसके ऊपर कुछ ना कुछ रोक लग जाए। बाकी हमारी जो विचारधारा थी वो मज़दूरों के लिए थी, आगे भी मज़दूरों के लिए रहेगी। मज़दूरों की विचारधारा से हम अलग नहीं हुए हैं, चाहे भले हमने इंटक को ज्वाइन किया है। आपने बोला कि आपने मज़दूरों की विचारधारा छोड़ी नहीं है, आज कल और परसों हमेशा आप मज़दूरों के लिए लड़ते रहेंगे, तो ऐसा क्या रीज़न है? यहाँ पे मज़दूरों का जो झंडा होता है वो लाल होता है, लेकिन यहाँ पे एक भी लाल झंडा दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। लाल झंडा इसलिए नज़र नहीं आ रहा है कि हमारे जो संगठन के जो इंटक की जो एफिलिएशन ली है उसका जो लोगो है वो इसी झंडे का है, लाल झंडा इसका लोगो नहीं है। तो लोगों के हिसाब से इसी वजह से ये झंडा है, और लाल झंडे की मज़दूरों का साथ हम हमेशा देते रहेंगे। आज भी हमने और लोगों को मज़दूरों को बुलवाया है। प्रोग्राम डाइकिन एयर कंडीशनिंग मज़दूर यूनियन इंटक की तरफ से रखा गया है, लेकिन जन सुनवाई में श्रम मंत्री के लिए दूसरी कंपनियों के जो मज़दूर हैं उनको भी हमने बुलाया है और वो भी अपनी बात रख रहे हैं और आगे मंत्री तक ये बात उनके पहुंचाएंगे और उनके भी समस्याओं का हल निकलवाएंगे हम। मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव है। हमारी समस्याएं बहुत हैं। हमें 12 मार्च से धरने रुचि ब्रेवरीज कंपनी के गेट पे धरने पर हैं और आज हमारे को 198 दिन हो गए। हमारी अब तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। हमारी समझौता वार्ता चल रही है। अलवर श्रम विभाग में काफ़ी बार समझौता वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष निकला नहीं है। हम वहाँ पे जाते हैं, अलवर में श्रम विभाग में नए अधिकारी मिलते हैं हमारे को, और हम परेशान होकर वापस ओपलेस होकर वापस लौट जाते हैं। 198 दिन से हम दिन रात के धरने पे हैं। रुचि AB InBev यूनिट रोचीज ब्रेवरीज नीमराना सारे परमानेंट एम्प्लॉय थे, 65 आदमी जो आज रोड पे हैं, ददर की ठोकरें खा रहे हैं और हमारे कोई समाधान नहीं हो रहा। हमारे को बोल दिया जाता है तुम्हारी ये डेट लगी है, इस डेट पर समाधान हो जाएगा, लेकिन अलवर श्रम विभाग द्वारा न तो कोई अधिकारी वहाँ पे मिलता है, न हमारी प्रॉब्लम सोल्व आउट हो रही है, न हमारे को काम पर वापस लिया जा रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ DID के मजदूर नेता राजपाल हैं। ये बताएंगे इन यूनियन जो अभी रबी है कंपनी ने मान्यता दी है या नहीं दी, और क्या क्या वहाँ पे समस्याएं हो रही हैं? हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन 22 जुलाई 2021 को हुआ है और रजिस्ट्रेशन होने के बाद हमने 29 जुलाई को हमने कंपनी को मांग पत्र सौंपा और श्रम विभाग में जमा करवाया हमने, लेकिन कंपनी हमारी यूनियन को मानने को तैयार नहीं है। अभी कंपनी बोल रही है कि आप यूनियन मत बनाओ यहाँ पे, अगर यूनियन बनाओगे तो हम आपको बाहर निकाल देंगे या मतलब आप कुछ भी कर देंगे।
बाकायदा कंपनी ने मतलब 5-6 बंदों पे केस भी डाला है, बहरोड भी डाला है, निमराना भी डाला है, लेकिन वो हर वक्त मतलब यही चाहती है कि भाई यूनियन ना बने, इनको यहाँ से भगा दिया जाए, टर्मिनेट कर दिया जाए या इन पे कोई इल्ज़ाम लगाए जाएं, तो कंपनी ऐसा कुछ करने को तैयार हो रही है। तो आपने बोला जिस तरह के यूनियन आप लोग ने बना लिया, रजिस्टर करवा लिया, लेकिन कंपनी मान्यता देने को तैयार नहीं है। कंपनियां आपके ऊपर केस डाले तो किस किस तरीके से केस डाला जा रहा है, किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है? कंपनी मतलब केस डाल रही है कि भाई हम जबरन चंदा वसूली कर रहे हैं, ठीक है, मतलब अंदर प्लांट में हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बाहर पे मतलब उन्होंने कोई डाइकिन का पहले का जो वो हुआ था, इनका जो पंगा हुआ था उनका मतलब फ़ोटो उन्होंने लगाया है वहाँ पे बाकायदा, और ये बोला गया है कि गेट पे हमने धरना प्रदर्शन कर दिया, प्रोडक्शन बंद कर दिया, स्ट्राइक कर रहे हैं। बाकी हमने अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है, और ना हमने प्लांट में भी कभी ऐसा किया है। सब बंदे जाते हैं आराम से 8 घंटे काम करते हैं, ओवर टाइम पे रोकने को ज़बरदस्ती करते हैं। अगर कोई बंदा नहीं रुक रहा है तो उससे बोल देते हैं कि भाई तेरा गेट बंद है, कल से तेरे को नहीं आना है। तो कंपनी ऐसे प्रताड़ित कर रही है। प्लस हमारे पास कंपनी के अंदर जो पीने का पानी का व्यवस्था थी पहले नहीं थी, ठीक है, तो हमने बहुत ज़्यादा दबाव दिया, तो अब कुछ कैंपर लगाए हैं उन्होंने, जो हमारी वॉशरूम या टॉयलेट वगैरह हैं वो सारी मतलब डैमेज पड़ी हैं, उन पे कुछ कार्रवाई नहीं कर रही कंपनी। और बार बार जो खाना है हमारा कैंटीन में आता है वो सबसे घटिया खाना आता है, उसमें कभी कुछ मिक्स आता है या मतलब कोई भी बोलते तो कहते हैं कि भाई अपने घर से लेके आओ, हम क्या करें। कंपनी ऐसे ही कुछ जवाब देती है। और जो हमारे ऊपर आरोप लगाया है वो लगाया है कि भाई हम जबरन चंदा वसूली कर रहे हैं, बंदों को भड़का रहे हैं, और मतलब जो हमारे इंजीनियर लोग हैं हम उनसे मतलब बदतमीज़ी से बात करते हैं, तो ऐसा कुछ हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। आपकी यूनियन ने जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं कंपनी में, DID में, उन्हें भी यूनियन में शामिल किया गया है, तो उसके प्रति कंपनी का क्या रवैया है? हमने ना जो भी मतलब जो हमने यूनियन बनाई है तो उसमें हमने अपने कंपनी के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं उनको सबको साथ लेके चला है, क्योंकि हम चाहते हैं भाई सबका साथ सबका विकास हो। तो कंपनी ना एक एक लड़के को बुला के बोल रही है कि भाई तुम यूनियन एक्सेप्ट मत करो उनकी, या उनके साथ मत जाओ, अगर नहीं जाओगे तो हम आपकी सैलरी बढ़ा देंगे। ठीक है, आज वो सैलरी बढ़ा रहे हैं, वो 1 साल पहले कहाँ गए थे, 6 महीना पहले कहाँ गए थे, जब को आज हमारे कॉन्ट्रैक्टर वर्कर को 2 साल से कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, ना किसी को मतलब स्थायी किया गया है यहाँ पे। तो कंपनी उनको बार बार लालच दे रही है, लेकिन हमने बोल दिया कि भाई हम कॉन्ट्रैक्टर वर्कर को साथ लेके चलेंगे। तो कंपनी हमसे बोलती है कि आप कॉन्ट्रैक्टर को साथ लेके चलोगे तो हम आपकी कोई यूनियन नहीं मानेंगे, ना आपकी कोई मांगे पूरी करेंगे। तो कंपनी ना ऐसा ही रवैया कर रही है। अनमोल त्रिपाठी। तो यहाँ पे क्या क्या जो आपकी यूनियन भी अभी भी बनी है, क्या क्या समस्या है, कंपनी क्या कर रही है? मैडम अभी क्या है कि मान लो तो टॉयलेट की व्यवस्था है, वहाँ पे टॉयलेट बंद पड़े हैं, सारे खराब पड़े हैं, पानी की व्यवस्था सही नहीं है, और ना हैंड वॉश की व्यवस्था है, ना खाने की व्यवस्था सही कर रहे हैं। तो किसी चीज़ का हमारी किसी चीज़ का ध्यान नहीं दे रहा। हमने उनको 29 तारीख को बता दिया था कि हमने यहाँ यूनियन बना दी, उसके बाद उनका वही जो रवैया है हमसे बात करना, ना बातचीत करना, ना उनसे और कोई बात जो चली रही है। हमने आश्रम विभाग में दे रखा है और हमारी वहाँ की तारीख है, 1-2 दिन में वहाँ जाएंगे, वहाँ वार्तालाप करेंगे। जो हमने आज के लाइव में कई मजदूर नेताओं से बात की, उनका सिर्फ एक ही कहना है कि चाहे कोई भी सरकार हो, लेकिन मजदूरों की समस्या जस की तस है, वहीं के वहीं है, उनका कोई नहीं सुनने वाला है। हमें पता है कि कांग्रेस का भी कार्यकाल राजस्थान में ख़त्म होने वाला है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि अपने कार्यकाल के अंत में मजदूरों की समस्याएं कांग्रेस सुनेगी या उनके हित में कोई बड़े फैसले लेगी। तब तक के लिए आज का लाइव हम यहीं पे समाप्त करते हैं। एक बार फिर हम आपको वर्कर्स यूनिटी के चैनल पे मिलेंगे। शुक्रिया।